हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि इस ज़माने में हर आदमी स्मार्ट और ख़ूबसूरत दिखना चाहता है, यहाँ तक कि पागलपन की हद तक उसको ये बीमारी है कि वही मोबाइल ख़रीदता है जिसमें उसके मोबाइल के अंदर फ़िल्टर हो, अपने चेहरे के दाग धब्बे कालापन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, मरीज़ है नफ्सियाती तौर से, तो वो वही मोबाइल ख़रीदता है और वही फ़ोटो अपलोड करता है जो उसको बहुत अच्छी लगती है, हालांकि वो वैसा है नहीं। ख़वातीन भी यही सूरत हाल है उनके साथ भी। आपको पता है रशिया में मुसलमान नहीं है ज़्यादा, न अमेरिका में मुसलमानों की बहुत ज़्यादा तादाद है, मगर ये दोनों ही पर्दे की मुखालफत में आए दिन बातें करते हैं। इसकी एक ख़ास और साफ वजह यह है कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक जो इंडस्ट्री है वो रशिया में है, अमेरिका में है। अगर मुसलमान औरतें पर्दा करेंगी तो उनकी उस कॉस्मेटिक पे बुरा असर पड़ेगा। औरतें, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, ये भी अपना चेहरा खूबसूरत बनाना चाहती हैं। दुनिया का हर शख्स ये चाहता है कि उसके चेहरे में खूबसूरती हो, और खूबसूरती, माफ़ कीजिएगा, गोरे चेहरे को खूबसूरत चेहरा नहीं कहते। चेहरा खूबसूरत कौन है? जब हार्वर्ड से ये पूछा गया, यूनिवर्सिटी से, कि चेहरे में खूबसूरती कौन सी क्रीम से, कौन सी कॉस्मेटिक से आती है, तो उन्होंने कहा कि कोई कॉस्मेटिक, कोई क्रीम, कोई फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं बनाते। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स हैं, ये तभी एक्टिव होते हैं जब बंदा मुस्कुराता है, और ये मेरे हुजूर की सुन्नत है। ये मेरे हुजूर की, जल्दी बोलो, हुजूर की। मुस्कुराया करें। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता आदमी खामोश रह के, नहीं नहीं। सहाबा कहते हैं हुजूर जब आए थे ना मदीने से, मक्के से मदीना, तो हमने देखा हुजूर मुस्कुरा रहे थे। फरमाते हैं 10 साल देखा हुजूर मुस्कुराते हैं, रोज हुजूर मुस्कुराते हैं। और फरमाते हैं हुजूर के विसाल वाले दिन भी सरकार मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम बोला, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहां है मेरे नबी, मलके दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलके दो जहान है, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साएबान है मेरे नबी की माँ। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। और चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। बैठे आराम से, जरा बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको जज़ा दे, बैठे आराम से। एक शेर और पढ़ देता हूँ जल्दी से, आखिरी शेर, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। देखो जरा समझ जाना, शेर इशारे किराए में कहा जाता है, शेर को समझाओ तो बात बन जाती, शेर नहीं रहता। हल्का सा इशारा दे रहा हूं। सब लोग अपनी अम्मी को क्या कहते हैं? अम्मी जान। क्या कहते हैं? और अम्मी जान होती है, ये लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल ना किया जाए, वो आफत जान है। माई जान होती है, जो इसको दूसरी जगह इस्तेमाल ना किया जाए। जो जान को राहतें अता करे, जान कुर्बान करे बेटे पर, वो माँ है, वो जान है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सबकी माँ सबकी क्या है? अल्लाह करे शेर समझ आ जाए आपको। कहते हैं
अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, वाह 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 वाह। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान। अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस ये एक आखिरी शेर और पढ़ देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं, गैर मुस्लिम से मुराद यही बदअकीदा, ये कहते हैं कि हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी। सब कहो माज़अल्लाह। ऐसे बुरे मजहब पे लानत हो जो हुजूर की अम्मी के ईमान पे बात करे। वो तो ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, और हम आला हजरत के मानने वाले क्या कहते हैं? जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। इकबाल कहता है कितने खूबसूरत घर बना लो, ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि आजकल डेकोरेट हो रहा है मुज़य्यन एक घर में, ये टाइल वो टाइल, ये सी वाली टूटी इस कंपनी की टूटी, ये सी वाली एसी और ये सवाल दालान और ये बाकायदा तौर से खूबसूरत घर। इकबाल की ये बात इस वक्त बड़े याद करने के लायक है। वो कहता है कितनी भी अच्छा घर बना लो, महल बना लो खूबसूरत, मगर जिस घर में उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है वो घर बर्बाद होके रहेगा जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होती हैं। घर की आबादी नेक औरतों से होती है। उंदुलोस के साहिल पर जब आग लगाई तारिक बिन ज़ियाद ने अपनी कश्तियों को, तो उसने कहा था ए मुसलमानों, ए हुजूर के गुलामों, मैंने कश्तियों को आग लगा दी। अब कोई सूरत नहीं है, एक ही बात है, या तो शहीद हो जाओ या हुजूर के अलम को हाथ में उठाओ और उंदुलोस के हर छत पर, हर घर पर हुजूर के इस्लाम का झंडा गाड़ दो। तो जब कश्तियां जल रही थी, मोमिनीन ने एक बात कही थी, ऐ तारिक तूने ये क्या किया, ये कश्तियां क्यों जलाई? अगर तू नहीं भी जलाता फिर भी हम भागने वाले नहीं हैं, क्योंकि तू जितना मोहम्मद से मोहब्बत करता है, जितना तू पैगंबर इस्लाम से प्यार करता है, उससे कम हम भी नहीं करते। जरा गौर करें, इकबाल कहता है दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, ज़बैरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान नजरों में न जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया ऐने लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहिब मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफार के लश्कर किसने। वो मुसलमान थे जिन्होंने जब यूरोप की, जब जिन्होंने अंदलोस के साहिल पर अपनी कश्तियों को आग लगाने के बाद अपने कदमों को बढ़ाया था, मियां कुछ दिनों के अंदर अंदलोस की ज्यादातर आबादी मुसलमानों के कब्जे में थी। पूरे बड़े सबसे जो गिरजा था उस अंदलोस का, वहां पे पादरी जमा हुए और पादरियों ने यह कहा मुसलमानों के इतनी ताकत कहां से आ गई। कोई कहने लगा वो जिन्नात हैं, ना दिन में सोते हैं ना रात में सोते हैं, रात में भी लड़ते हैं दिन में भी लड़ते हैं। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था उनको हम कभी हरा नहीं सकते हैं, उनके अंदर बहुत ताकत है। उन्होंने कहा, जो सबसे बड़ा पादरी था उसने कहा मैं तुम्हारी किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, ना तो वो जिन्नात हैं ना वो हैवान है, इंसानी हैं, मगर मुझे उनसे ज्यादा मुझे इस बात के बारे में फिक्रमंद हूं कि वो माएं कितनी बुलंद हैं जिन्होंने ऐसे निडर बच्चों को जन्म दिया। कमजोर किरदार की औरत मजबूत किरदार के बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। इसी वजह से हमारी और आपकी बच्चियां इस वक्त मगरिबी तहजीब की तरफ तेजी से जा रही हैं।
कि उनको खबर ही नहीं है कि कौन है सैयदा खदीजतुल कुबरा। उनको खबर नहीं कौन है सैयदा आयशा सिद्दीका। उनको खबर ही नहीं। यही वजह है कि नौजवान नस्ल तेजी से बर्बादी की तरफ जा रही है। आपके नारे मुझको इत्मीनान नहीं दे सकते। आपके शोर, आपका बलबला मेरे दिल को सुकून नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरे सामने ये हालात हैं कि मुसलमानों के नौजवान, इनके हालात देखो और इनका खुदा से न डरना देखो और इनका तेजी साथ बिगड़ना देखो, इनकी तन्हाइयों की बर्बादी देखो। आप जरा गौर करें, इस वक्त के मुसलमानों के नौजवान लड़कों की तन्हाइयां बर्बाद हैं, बच्चियों की तन्हाइयां बर्बाद हैं। आज हमारी बेटियां बहनें फातिमा नाम रख कर के यूट्यूब के ऊपर हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ाने के चक्कर में अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं। उन मेरी बेटियों को ये पता ही नहीं कि वो कौन सी शहजादियां हैं। वो पर्दे में थी तो कितनी इज्जत वाली थी, वो इस बेहयाई में इज्जत ढूंढना चाहती हैं। मेरे भाइयों गौर करो, और मेरी उन बहनों के साथ मेरा ये पैगाम पहुंचा दिया जाए कि अगर तुम्हारे 10 मिलियन भी फॉलोवर होंगे तो तुमको ये पॉपुलर हो सकती हो, तुम मशहूर हो सकती हो, मगर इज्जत वाली नहीं हो सकती। क्योंकि खुदा की कसम पूरी दुनिया की जितनी इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर नाचने वालियां हैं, ये सब मिलाकर भी उस लड़की के पांव के बराबर भी मशहूर नहीं हो सकती जिसने उस कर्नाटक में अल्लाह अकबर का नारा लगा के कहा था कि मशहूर वो नहीं होता जो खुद चाहता है, मशहूर वो होता है जिसे रब मशहूर करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे बासा। वाह 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 वाह। इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। मैं आपको क्या बताऊं ये किस तरह के हालात इस वक्त हैं। नौजवान बच्चे, नौजवान लड़के अपनी जिंदगियों में बिल्कुल, बल्कि अब तो सबके हाथों में मोबाइलों ने वो शोर बर्पा किया है कि बर्बाद हो गई तन्हाइयां। ए भाई कहां जा रहे हो भाई? भैया 2 मिनट आपके हम चाहते थे, अगर आप बैठ जाते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। माशाल्लाह। और कोई नहीं, आप बैठे, आप बैठे। मेरी आदत है मैं टोक देता हूं, ऐसे गलत तो नहीं करता। जब मास्टर पढ़ाता है तो उसूल ये है कि उससे पूछ के जाया जाता है। कभी कभी मास्टर मारता भी है पढ़ाते वक्त, है ना? आप समझ रहे हैं? समझ आ रही है आपको? तो मैं तो खादिम हूँ, खिदमत करने आया हूँ। आपसे सिर्फ हाथ जोड़ के गुजारिश कर सकता हूँ, बैठ जाएं, थोड़ी देर सुन लें। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, मेरे भाइयों, कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई वो, उनको हम तो याद ही नहीं करते। क्या लिखा हुआ है? बिस्तर पर आराम करते वक्त याद रखना चाहिए जिंदगी एक धोखा है, मौत एक दिन आना जरूरी है। जरा गौर तो करो कितनी मौत करीब है मेरे और आपके, फिर भी नहीं डरते। जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। डर निकल गया, कुछ तो डर हमने खुद ही निकाल दिया। कुछ हम लोगों में कुछ ऐसे भी मशाइख हैं, ऐसे भी पीर हैं, उनको पीर कहूं या पैर कहूं, मेरा दिमाग इसमें उलझा हुआ है। क्या कहूं, कहीं वो बुरा ना मान जाएं, जिन्होंने अपने मुरीदों को जन्नत के टिकट देने शुरू कर दिए। लो भाई ये जन्नत का टिकट है, तुम मेरे मुरीद हो जाओ, कुछ पैसे मुझे दे दो, थोड़े बहुत मुझे ज़रूरत है, मेरे घर में पैसे आ जाएं। और इकबाल कहता है हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। अल्लाह अकबर। ज़रा गौर तो करें, आज मालदारों के पीर अलग हो गए, गरीबों के पीर अलग हो गए। मालदार पीर मालदार मुरीदों में जाता है, गरीब पीरों में, गरीब मुरीदों में गरीब पीर है। ये आप देख नहीं रहे? ये कितनी बड़ी एक तरीके से ये एक सिस्टम है पूरा, जिसने घेर लिया है आवाम को और बाकायदा तौर से जन्नत देने की बात करते हैं। आइए मैं आपको उसकी बात करता हूं जिसके जन्नती होने में आप अगर शक करेंगे तो आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा। मगर उसका खौफ खुदा मुलाहिजा करें, आप जरा गौर करें, जरा गौर करें। मौत
कैसी खतरनाक चीज है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा हैं, सब कह दो रदी अल्लाह तआला अन्हु। इंतकाल का वक्त है, रंग कभी पीला होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी रंग उनका पीला, कभी वो बेहोश हो जाते हैं तो कभी होश में आते हैं। किसी ने पूछा, ऐ सैयदना अबू हुरैरा, आप ये मौत के वक्त में क्या मौत से डर लगा है? फरमाते हैं, नहीं नहीं, मुझे मौत से डर नहीं लगा है। फिर का मेरे नबी का फरमान याद आता है, मरते वक्त इंसान को खबर कर दी जाती है कि तू जन्नत जा रहा है या जहन्नम। तो अपने रब से यही अर्ज करता हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त है, इसका बिल्कुल अगर इस वक्त तूने इस पे करम न किया तो अबू हुरैरा हलाक हो जाएगा। यही कह के असहाब सुफ़ा का वो सहाबी जो सुबह शाम हुजूर का दीदार करता है, उसकी बेचैनी का हाल ये है। इंतकाल के वक्त में इमाम गजाली कहते हैं, कभी रंग पीला पड़ता था, कभी सुर्ख पड़ता था, ऐसा चेहरा तमतमाता था खौफ की वजह से। आज हमको तो कोई खौफ नहीं, आज हमको तो कोई डर नहीं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं और काबे का तवाफ में मैंने देखा कि एक आदमी हतीम के करीब में मेरे करीब से गुजरा और वो एक दुआ कर रहा है, ऐ अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा हो जाए, मेरा ईमान पे खात्मा हो। फिर रुकने यमानी पर भी यही दुआ, फिर रुकने इराकी पर भी यही दुआ, फिर वही दुआ वो रुकने शामी पर भी कर रहा है, वही दुआ रुकने अस्बत पर भी कर रहा है। वो मकाम इब्राहिम पर एक ही दुआ करता है और वो बिलकता जाता है। मैंने उससे पूछा, जब वो 3 दिन लगातार उसको देखा तो मैंने पूछा, ये बता कि तुझे क्या हो गया है, तुझे एक ही दुआ याद है, कोई दूसरी दुआ याद नहीं? तो वो काबे में खड़े होकर रोने लगा। आज तो काबे में जाकर के क्या करते हैं, सेल्फियां ली, अपनी बीबी के साथ तस्वीर डाल के खींच दी। ये तुमने काबे को माज़अल्लाह पिकनिक का पॉइंट बना लिया। तुमको शर्म नहीं आती बेगैरत मुसलमानों, शर्म नहीं आती तुमको? ये काबा कौन सी जगह है जहां इमाम हसन रोते हैं, जहां गौसुल आजम रोते हैं और कहते हैं, मालिक अब्दुल कादिर के गुनाह माफ कर दे वरना कयामत के दिन मुझको अंधा उठाना। ये वो काबा है, ये वो मक्का है जिस मक्के में जब मेरे शेख चलते थे तो वहां की कंकरी को उठा के चूमते थे। किसी ने पूछा, ऐ शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये बताइए कि जब आप मक्का इधर से गुजरते हैं, जब बाबू सलाम की तरफ से, तो वहां के कंकर क्यों चूमते हैं? आंखों में आंसू ला के बोले, मेरे नाना 13 साल इसी मक्के में चले हैं, क्या पता कौन से कंकर से मेरे नाना के पांव की निस्बत हो गई हो। मेरा इमाम कहता है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। आप फरमाते हैं, तुझको एक ही दुआ याद है, कोई दूसरी दुआ याद नहीं? वो कहने लगा, हुजूर दुआएं तो बहुत हैं मगर मेरे 2 भाई ऐसे बेईमान होके मरे कि उनकी वजह से मुझे यही दुआ याद है। क्या हुआ? का एक ने मेरे 40 साल अजान पढ़ी बगैर किसी उजरत के, एक ने मेरे भाई ने 35 साल अजान पढ़ी। जब मगर दोनों के मरने का वक्त आया तो ईमान उनका खत्म हो गया था। वो नसरानियत पर मरे, इस्लाम पर नहीं मरे। क्या खता करते थे वो? का उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी, वो बदनिगाही किया करते थे। निगाहें उनकी पाक नहीं थी, उनकी निगाहों में पाकीज़गी नहीं थी। मेरे दोस्त ने क्या समझ लिया, ये तेरी आंखें हैं? नहीं नहीं मेरे भाई, ये तेरी आंखें नहीं हैं, ये तेरी आंखें नहीं हैं। ये आंखें गिला करेंगी क़यामत के दिन। और क्या करेंगी? नबी फरमाते हैं, ये गिला करेंगी, अल्लाह की अमानत है। ये न सिर्फ आंखें, आपकी जिंदगी का एक एक लम्हा जो आपने यूट्यूब पर गुजारा अल्लाह की अमानत थी। आपकी जिंदगी का एक एक सेकंड अल्लाह की अमानत थी। आपकी आंखें भी अल्लाह की अमानत। अब ये आंखें जब कयामत के दिन, मेरे दोस्त, ये तेरी आंखें नहीं है, कयामत के दिन अर्ज करेंगी, मालिक ये आंखें तूने दी थी इस वजह से तेरे दीदार के लिए, मगर इसने मुझको इस लायक नहीं छोड़ा कि तेरा दीदार करूं, तेरा दीदार करूं, मुझे इसने गंदी चीजें दिखवाई। उस वक्त में आप कहां जाएंगे जब आपकी आंखें आपके खिलाफ बोलने लगेंगी? उस वक्त में बताएं आप किसके दर पे जाएंगे जब आपके हाथ आपके खिलाफ बोलने लगेंगे? ऐ नौजवानों, क्या आपको डर नहीं लगता? क्या आपका कलेजा नहीं लरसता? क्या आपको एहसास नहीं होता? जरा गौर तो कीजिए, सैयदना उमर फारूक आजम के जब मारे गई आपके चाकू, अल्लाह अकबर, किसी की शहादत की गवाही ओहद का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही, जरा गौर करें, करबला का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही
गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, मगर उमर अकेला ऐसा शहीद है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मिंबर देगा, मेरे नबी का मुसल्ला देगा। उमर कौन? मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। कौन उमर? वही उमर जिसने आदि दुनिया पर परचम इस्लाम का लहराया। कौन उमर? वही उमर, अल्लाह अकबर, मेरा इमाम कहता है वो उमर जिसके आदाब पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह फख्र फरमाता है आज इस मैदान अरफात में मेरे सहाबा पर बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र करता है। उमर कौन? उमर की जब चाकू मारा गया और जब आपने दूध पिया निकल गया आंतों के जरिए, तो आपने अपने बेटे से कहा अब्दुल्ला से मेरा सर जमीन पे रख दे। उसने नहीं रखा, ओ सर जमीन पे रख दे अब्दुल्ला, ओ अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे रखा, उमर ने अपनी नाक रगड़ी जमीन पर और फिर क्या अर्ज की, ऐ मेरे मालिक लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, उमर का आखिरी वक्त है, बड़े गुनाह किए हैं उमर ने। ऐ अल्लाह अगर तूने इस वक्त उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। जब उमर को ऐसे रोते हुए देखे हजरत अली आगे बढ़े, हजरत उमर के सर पे हाथ फेर के बोले यार उमर न रो, मैंने सुना है नबी ने फरमाया तेरा महल जन्नत में है और वो भी सुनहरे कलर का है। हजरत अली का हाथ बढ़ के हजरत उमर रोने लगे। कहा आप गवाही दोगे अली? कहा मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा, हमारा मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कहाँ गई वो डर, कहाँ गया वो खौफ? अल्लाह अकबर, कहाँ गए वो लोग जिन्हें कल तक खौफ, जिन्हें करबटें जब बदलते थे रात को वो सोचते थे कि उनको रब के हुजूर जाना है। आज तो आंखों में हया बाकी नहीं है। एक सहाबी रसूल का नाम है उतबा बिन गज़वान, उन्होंने अपनी आंख में जरा अपना ईमान चेक करें। नौजवानों कितनी भी डिलीट कर दो हिस्ट्री तभी मिटेगी जब तुम रोगे, जब तुम नदामत करोगे, वरना डिलीट करने से गुनाहों की हिस्ट्री नहीं मिटती। मेरे दोस्त मेरे भाई सुन, एक सहाबी रसूल उतबा बिन गज़वान, उसकी आंख में मार लिया उसने अपनी तलवार और निकाल के गुल्ला नीचे को फेंक दिया। किसी ने पूछा ऐ उतबा ये तुमने अपनी आंख निकाल के क्यों फेंकी? अबू मूसा अशरी आए का लोग तुमको पागल कहते हैं। कहा हुजूर मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने रब के खौफ से ये आंख निकाली है। कितना दर्द हुआ होगा जब उन्होंने अपनी आंख में डाली होगी अपनी तलवार की नोक निकाल के। कब क्यों निकाली? उनका मजार है बसरा में उतबा बिन गज़वान का। उन्होंने तलवार से कहा क्यों? का एक लड़की पे नजर पड़ गई। का फिर का उस पे जब नजर पड़ी तो हुजूर की याद आई। नबी ने फरमाया जो बदनिगाही करेगा वो कयामत के दिन रुस्वा होगा, उसकी आंख में जहन्नम की आग डाली जाएगी। बस इसी वजह से कि मेरी आंख मुझे जहन्नम में न ले जाए इसको निकाल के फेंक दिया। एक आंख से आंसू के नीचे को गिरते थे धारे और एक आंख से गिरते थे उसकी आंख से आंसू, और वो सहाबी तड़प के कहता था कि अल्लाह मुझे माफ कर देगा। मैं उन फेसबुक के दीवानों से कहता हूं क्या तुमको खौफ नहीं लगता कि अगर तुम इसी हाल में मर गए? जरा गौर तो करो, जब हजरत उमर पहुंचे हैं और जब यहूदियों ने देखा है तो कहा अपनी लड़कियों को बरहना खड़ा कर दो, मुसलमान जब इनको देखेंगे तो ईमान डगमगा जाएंगे। हजरत उमर ने सूरत हाल समझी तो आपने फरमाया निगाहें नीची करो और सहाबा ये तुम्हारी वो मुकद्दस आंखें हैं जिनसे तुमने हुजूर को देखा है, लिहाजा आज इम्तिहान है, नीचे को नजरें करें। सहाबा इकराम अपने अंगूठे देख रहे हैं और निकल के जा रहे हैं। उधर बरहना खूबसूरत लड़कियां खड़ी हैं मगर एक भी सहाबी की नजर नहीं बहकी। जब वो मुसलमान निकल गए यहूदी बोले उमर ये कैसा नशा है? का ये मोहम्मद की मोहब्बत का नशा है, इसको कोई उतार नहीं सकता है। कहां गई वो माएं जिन्होंने वो बच्चे पैदा किए थे? कहां गए वो बाप जिन्होंने अपने बच्चों को मसाजिद में ले जाकर के खौफ खुदा की जहन बनाया था? आओ मैं आपको बताता हूं, मेरी तरफ आप बड़े ध्यान से सुनिए कि ये बदायूं बुखारा कहलाता है हिंदुस्तान का। जब बुखारा उस वक्त में बुखारा के बाद जहां सबसे ज्यादा उलमा पाए जाते थे ये बदायूं की सरजमीन है। बदायूं से एक खातून हिजरत करके सादात फैमिली से और वो निकली और दिल्ली की एक जगह पे जाकर के वो एक गांव में आराम करने लगी और रात में वो रोती थी सजदे में। एक दिन उसका बेटा उठा, अगर कोई सैयद है तो दो सीन उसके अंदर लाजिम पाए जाएंगे, चाहे बुढ़ापे में पाए जाए आएंगे जरूर। एक
एक तो सखावत का सीन, दूसरा सजदे का सीन। दो सीन उसके अंदर जरूर होंगे। वो खातून रात के वक्त में रो रही है, उसका बेटा उठा, उठने के बाद माँ के पास पहुंचा, अम्मा क्यों रोती है? माँ ने कहा मेरे लाडले अभी हाथ पे एक छिपकली चढ़ गई, उसको हटा दिया। उसके बाद फिर सोचा कुछ दिनों के बाद मुझे कब्र में रखा जाएगा, ऊपर से तख्ते लगाने वाले तख्ते लगा के ऊपर से मिट्टी डाल के जब जाएंगे मैं अंधेरी में रह जाऊंगी, फिर नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे मेरे लाडले। वो सोचती हूँ आज तो ये हटा दिया, कल जब कीड़े आएंगे तो मेरा क्या होगा। इससे भी अजीब बात बताऊं, ये जो तकरीर कर रहा है एक दिन ये भी मर के कब्र में जाने वाला है, मगर ये बयान करते वक्त खुद पे इसके असर कोई ना हो तो कितना बेहिस है ये बयान करने वाला, जिसको खुद का इसका एहसास नहीं। ये जितने सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, जो इस पे गौर कर रहे हैं वो भी मरेंगे, जो गौर नहीं कर रहे हैं वो भी। मौला अली फरमाते हैं जो मौत को याद करेंगे वो भी मरेंगे, मगर जो मौत को याद करेंगे नहीं करेंगे वो भी मरेंगे, मगर जो याद करेंगे मौत उनके लिए अनजान बन के नहीं आएगी, जान पहचान वाली बन के आएगी, क्योंकि वो उसे जानते थे, उसको पहचानते थे, उसका जिक्र करते थे। अब देखें आप हजरत सईदना उस्मान जुन्नूर हैं, दो नूर वाले, एक गड्ढे को देख के बेहोश हो गए। गड्ढे को देख के किसी ने पूछा गड्ढे को देख के अमीरुल मोमिनीन क्यों बेहोश हुए? फरमाने लगे होश में आए, कब मुझे गड्ढे को देख के अपनी कब्र याद आ गई। हुजूर ने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, डॉक्टर एक रिपोर्ट लिख के कह देता है कि बस कुछ दिनों तक जिंदा रहोगे। अभी मैं हैदराबाद गया था तो एक ख्वाजा नाम का आदमी था, इंतकाल हो गया, वो इंतकाल उसका हो गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि ये इनको कैंसर है। तो मेरी उससे मुलाकात हुई, उसके मुंह में वो गुटखा वगैरह खाता था तो छड़ गया उसका मुंह, एक दाना निकला, बाद में मतलब खराब हुआ। मैंने उससे पूछा क्या हाल है? कहने लगे सैयद साहब अल्लाह का एक मामले में तो शुक्र ये है कि मुझको अल्लाह ने मौत से पहले खबर कर दी अपने फजल से डॉक्टर के जरिए कि मुझे मरना है, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, उसने तौबा करने की तौफीक दी है। लगे पहले भी सजदा करता था, मगर जब तक ये सोच के सजदा करता हूँ ना कुछ दिनों के बाद रब के सामने हाजिर होने वाला हूँ, तो कहते हैं अब सजदा जरा मुझे लगता है मेरा कबूल होता है। अब जब आंसू बहते हैं, जब रब के साथ अपने मामलात को देखता हूँ, कभी कभी ठहर के रोया करो, कभी कभी सजदे में। ये बड़ा फितन का दौर है मेरे दोस्तों, इससे ज्यादा फितन का दौर और क्या होगा। जरा गौर करे, वो औरत बोली मेरे लाडले मुझको डर है उसी से। तो जब वो औरत रोई तो बच्चा भी रोने लगा। माँ ने पूछा तुम क्यों रोते हो? अम्मा आप तो बड़ी हैं, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, ये बताएं मैं मर गया तो क्या होगा? तो माँ ने उसको मुतमईनी किया, कहा जब बेटे वुजू करो, सजदा करो, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा सजदे में चला गया। कभी आप भी अपने बच्चों के साथ सजदा करें। 7 साल की उम्र तक आपके साथ वो जा सकते हैं, उसके बाद नहीं जाएंगे, आप कोशिश करेंगे तब भी, मगर उससे पहले सजदे में लेकर के जाएं। मैंने एक नमाज मुझे याद है अपने वालिद के साथ पढ़ी थी मैंने, मेरी हालांकि उम्र बहुत कम थी, मगर वो नमाज आज भी मुझे बड़ी याद आती है। जब मेरे बाप मेरा हाथ पकड़ के कहते थे नहीं यहाँ रखो, ऐसे ये फैला के रखो, और फिर मैं आज भी उस अपने उस्ताद को याद करता हूँ जिसने मुझे शुरू में मुझे नमाज सिखाई। आज भी मुझे वो माँ बड़ी याद आती है जिसने मुझे वो सारी, मैं आपसे कहता हूँ ये माँ बाप कहाँ चले गए? क्या सिर्फ जानवरों की तरह बच्चे पैदा करके छोड़ दिए? इनको क्या तरबियत दी तुमने? बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ भी रो के बोली मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना, मैं तेरा काम है मालिक, मैं बेवा औरत हूँ, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे कबूल कर ले। माँ फूट फूट के जब रोई तो अल्लाह की रहमतें जोश में आई। बच्चा अल्लाह के फजलो करम से, अपने रब की मेहरबानी से बच्चा आशिक रसूल बना, आशिक अल्लाह का आशिक बना, तहज्जुद में रोने लगा। बच्चा जवान हुआ, माँ का विसाल हो गया। मगर दिल्ली में जाकर के देखो, बादशाहों की बीवियों की कब्रें ढूंढोगे नहीं मिलेंगी, मुगलों की शहजादियों की तुरबतों के निशान मिट गए, मगर जो रोती थी रात को उसका मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। उसके मजार पे बुध के दिन हर हफ्ते मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूम माई साहिबा है, करीब में उसके बेटे का मजार है। बादशाहों की कब्रें तो मिट गई, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगी। उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। जब माँ दिल्ली वाले की सजदा करे तो बेटा दिल्ली को शरीफ बना दे, जब माँ की चौचा वाले की सजदा करे तो बेटा की चौचा को शरीफ बना दे। माँ जब सजदा करे जब बासा वाले की तो उसका बेटा बासा को शरीफ बना दे। जब सजदा करे
की माँ अजमेर को शरीफ बना दे। जब सजदा करे अब्दुल कादिर जीलानी की माँ तो उसका बेटा बगदाद को शरीफ बनाए। जब सजदा करे सैयदा फातिमा ज़हरा तो उसका बेटा करबला के मैदान को शरीफ बनाए। वाह 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 वाह।